श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदे अथ तृतीयो अध्याय। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूतुवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवन्नाम महदादिभिः सम्भूतं षोडश कलमादौ लोक से शिक्षया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, सृष्टि के आदि में भगवान के लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही श्री भगवान ने महतत्वादि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। यस्यां भसी शयानस्याः योग निद्रां वितन्वताः नाभिहरदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वासृजाम्पति। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरा तद्वय भगवतो रूपम विशुद्धम सत्त्वमूर्तिजम। भगवान की उस विराट रूप से रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्त्यदुः रूपमदभ्रच सुषाः सहस्रपादुर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नारदया। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। सा एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्वितीयं तु भवायास्या रसातलगतां महीम उद्धरिष्यन्नुपादत यज्ञेशा सौकरं वपु। दूसरी बार इस संसार की कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शूकर रूप ग्रहण किया। तृतीयं ऋषि सर्गं च देव ऋषि त्वमुपेत्य स तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणां यता। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। तूरै धर्म कला सर्गी
नर नारायणावृषि भूत्वा आत्मोपस्मोपेतं करोद दुश्चरं तपः। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संशय करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंचमा कपिलो नाम निधेशः काल विलुप्तम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्त्वाग्राम विनिर्णयम। पांचवें अवतार में भी सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाली सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। षष्ठे अत्रेर्पत्यत्वमृता प्राप्तो अनसूया आम वीक्षे किमलर्काय प्रहरादादिभ्या उचिवान। अनसूया की वर मांगने पर छठे अवतार में भी अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। तथा सप्तम आकुत्याम रचेर्यज्ञो अभ्याजायत स यामाध्ये सुरगणेर पात स्वाम्भुवांतरम। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यामादि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमां दर्शयन वर्तम धीराणां सर्वाश्रमणं सकृतम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामूस धीर्विप्रास्तिनायं स उस्तमं। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार भी राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन करा दिया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। रूपम च जगृहे मातशयं चाक्षु सोद दधि संप्लवे नाभ्यारोप्या महिमयामवाप्द्वये वस्वतं नमुम। चाक्षुष मनवंतर की अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्या के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। सुरासुराणां मुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ 11 विभू। जिस समय देवता और दैत्या समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। धावंतरम 12 त्रयोदशम एव च अपाययत सुरानन्यान् मोहिन्यां मोहयन स्त्रियाः। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14 नारसिंहं
बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षेग्रकां कटवृद्ध्यथा। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींक को चीर डालता है। पंचदशं वामनकं कृत्वागाधध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम्। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कोपितो निक्षत्राम करोन्महीम। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों की द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। तथा सप्तदशे जाता सत्यावत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरु शाखा दृष्ट्वा पुंसु अल्पमेधसा। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यावती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की शाखाएं बना दी। नरदेवत्वमापन्ना सूरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे वीर्याण्यता परम। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्या जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान नहरदभरम। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा तथा कलौ संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसु नामनांकल कीर जगतपति। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत की रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। अवतारा है संख्या हरे सत्वा निधेर द्विजा यथा विदासिना कुल्या सरसा सयो सहस्रसा। सौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वानिधि भगवान श्री कृष्ण के श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापत्यस्तथा। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। एते
चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब भगवान अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नरासायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामान् विमुच्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपं भगवतो है रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितं बुद्धिभिः। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरेपन का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुणम व्यूहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत त्वात्साह जीवो यत पुनर्भवान। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरूप या प्रवेश करने से होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। यत्रे में सद सद्रूपे प्रति सिद्धे स्वसंविदा विद्याया आत्मनि कृतेति तद ब्रह्म दर्शनम। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यद्देषु परता देवी माया वैसारदी मति संपन्न एवेति विदुर्महीम्नि स्वेमहीयते। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। एवं जन्मानि कर्माणि है कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति समकवयो वेद गुह्यानि हृतपते। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन हृदयेश्वर भगवान को अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। सवायदम विश्वम घूग लीला सृजत्यावत्यति न सज्जति अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र सांवर्गिकं जिघ्रति संगुणे सह। भगवान की लीला अमोघ है और लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों की अंतःकरण में छिपे रहकर
ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण किया भी करती हैं, परंतु उनसे अलग रहती हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। न चास्या कश्चन निपुणे न धातुरवैति जंतु कोमनीस उति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतवन्तो स्तंवतुः नटचर्यामिवाज्ञः। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को बुद्धिजीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। सा वेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्या रथांग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से अपने चरण कमलों की दिव्या गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूया परिवर्त उग्र। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मकात्म भाव, वह अनिर्वचनीय अनन्या प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम सलूक चरितं चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वसत्यायनं महत तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सा तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिताः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरि तेजसा अहं चाध्यागमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे,
तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने तृतीयो अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। श्री कृष्ण बलदेव की ही जय। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंधे संपूर्ण तृतीयो अध्यायः।